वेलकम फ्रेंड्स, सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम आपको बताएंगे क्यों भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र का ही चयन किया था। सबसे पहले हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे मैं चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है, उसके लिए मैं सभी को शुभकामना देता हूं और थोड़ा सा समय निकालकर माँ जगदम्बा की उपासना करें, आद्य शक्ति की आराधना करें। अगर संभव ना हो तो हर रोज 9 दिन तक दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें, जरूर फायदा होगा। आज हम आपको बताएंगे कि श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र का ही चयन किया था। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया, संधि प्रस्ताव भी रखा, लेकिन दुर्योधन ने उसका अस्वीकार कर दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध की घोषणा कर दी। उसके बाद श्री कृष्ण चाहते थे कि अधर्म के मार्ग पर चलने वाले सभी लोगों का मूल रूप से सर्वनाश हो, चाहे फिर वो कोई भी हो। लेकिन उसके बाद महाभारत के युद्ध के लिए भूमि का चयन करना, इसकी जिम्मेदारी भगवान श्री कृष्ण को दी गई थी। और श्री कृष्ण अब ऐसा चाहते थे कि कुछ भी हो, लेकिन ये युद्ध अपनी चरम सीमा पर पहुंचे, क्योंकि ये जो युद्ध था वो भाई भाई के बीच में युद्ध था। इसके अंदर गुरु और शिष्य आमने सामने लड़ने जा रहे थे, पौत्र और पितामह आमने सामने लड़ने जा रहे थे। इससे श्री कृष्ण को यह भय था कि बहनों में बहकर गुरु शिष्य या तो पौत्र और पितामह आपस में संधि ना कर ले। इसलिए भगवान श्री कृष्ण एक ऐसी भूमि का चयन करना चाहते थे जहां के मूल में ही द्वेष भाव हो, जहां के मूल में ही नफरत हो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने चारों दूतों को 4 दिशाओं में भेजा और उनको बताया कि वहां पे जाके आप घटनाओं को देखें और उसका वर्णन बाद में मेरे सामने आकर करें। इसके बाद मैं महाभारत के लिए भूमि का चयन करूंगा। सभी दूत भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर अपनी अपनी दिशा में गए। जब वो वापस लौटे तब एक दूत ने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि उन्होंने जो घटना देखी है वो अपने आप में बहुत ही शर्मनाक घटना है। भगवान श्री कृष्ण ने उस घटना का वर्णन करने के दूत से कहा। दूत ने कहा कि वो जगह से जिस जगह से वो आ रहे हैं उस जगह पे बड़े भाई ने छोटे भाई को बारिश से जो पानी मेड़ में बहता है वो खेत में आने से रोकने के लिए कहा। उस पर छोटा भाई को गुस्सा आया और छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा कि मैं आपका गुलाम नहीं हूं, आप अपना काम स्वयं करें। उसके बाद बड़ा भाई आग बबूला हो गया और उसने चाकू से अपने छोटे भाई की हत्या कर दी और उसकी लाश को, यानी कि उसके शव को उस मेड़ के पास लगा दिया जहां से बारिश का पानी आ रहा था, और अपने पैरों से कुचलते हुए बारिश का पानी उसने मेड़ से आने से रोक लिया। जब इस घटना का वर्णन भगवान श्री कृष्ण के सामने दूत ने किया तब श्री कृष्ण ने यही भूमि को महाभारत के युद्ध के लिए ठीक समझा, क्योंकि इस भूमि के अंदर भाई भाई के लिए द्वेष भाव था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इस भूमि का चयन किया। यही भूमि थी कुरुक्षेत्र की भूमि, क्योंकि जिस जगह जो भी जगह होती है वहां के कर्म अगर बुरे कर्म होते हैं तो वो कर्म मनुष्य के मस्तिष्क पे सबसे ज्यादा असर करते हैं। दूसरा एक कारण है, दूसरी भी एक कथा इसके बारे में वर्णित है, वो श्रवण कुमार से जुड़ी हुई। श्रवण कुमार अपने माता पिता को कावड़ में लेके अंधे माँ बाप को 4 धाम की यात्रा कराने जा रहे थे। जब उनका पांव कुरुक्षेत्र की भूमि पर आया तब उनके मन में ऐसा विचार आया कि उनके माँ बाप अंधे हैं लेकिन चल सकते हैं। जब तक कुरुक्षेत्र की भूमि थी तब तक श्रवण के माँ बाप कावड़ से नीचे उतरकर चलते रहे, और जब कुरुक्षेत्र की भूमि खत्म हो गई उसके बाद श्रवण कुमार को अपने कर्म में पछतावा हुआ कि ये उन्होंने क्या अनर्थ कर दिया, अपनी माता पिता की अवज्ञा उन्होंने कर दी। लेकिन श्रवण के पिता ने उनको बताया कि इसमें दोष उनका नहीं है, दोष कुरुक्षेत्र की भूमि का है, क्योंकि यहाँ पे मय नाम का एक बहुत ही बड़ा असुर था जो हमेशा पाप कर्म में ही लगा रहता था। उसके पाप कर्म का प्रभाव अभी तक इस भूमि में पड़ा है और उसका असर श्रवण के मस्तिष्क पर हुआ है, इसलिए उनको ऐसा विचार आया। इसलिए इस तरह से भूमि भी मनुष्य के मस्तिष्क पर बहुत ज्यादा असर करती है। एक और भी एक माना जाता है एक कारण कि कुरुक्षेत्र में जिस भी व्यक्ति की कुरुक्षेत्र में मृत्यु होगी वो स्वर्गलोक को प्राप्त होगा। यह भी एक कारण था कि श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की भूमि को महाभारत के युद्ध के लिए चुना था। तो धन्यवाद। आप प्लीज हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स भी दीजिए। थैंक यू।